इस्लामाबाद में पाकिस्तान और चीन के दरमियान बैंकिंग के शोबे में ताउन के इम्कानात पर बातचीत हुई। वजीर खजाना जनाब गुलाम इसाक खान और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के नायब गवर्नर मिस्टर ली फी के दरमियान मुलाकात में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बैंक ऑफ चाइना को बैंकिंग के निजाम के मुख्तलिफ कवायद और जवाबित में मुमकिना इमदाद फराहम करने के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। मिस्टर लीफी ने बताया कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर को चीन के दौरे की पहले ही दावत दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनके दौरे और वफूद के तबादले से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने और इक़्तिसादी ताउन को फरोग देने में। नाज़रीन, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ी सी करप्शन पे बात करते हैं, चूँकि आज ये एक आलमी दिन भी है, 9 दिसंबर इसी हवाले से रखा गया। तो जहाँ तक मैंने अपना सर्वे किया है या पढ़ा है, करप्शन स्टार्ट कहाँ से होती है किसी मुल्क में, तो कहते हैं कि जो 80% जो करप्शन है ना किसी भी मुल्क की, वो उसकी परचेजिंग से शुरू होती है। तो जैसे मिसाल के तौर पे जो उस मुल्क के इदारे होते हैं, वो उस मुल्क की अवाम के लिए जब परचेजिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा घपलों के चांसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे कपास है, कपास की कमी होगी है जी, मुल्क में काटन चाहिए तो उसे इंपोर्ट करेंगे, परचेजिंग करेंगे। इसी तरह सीमेंट की कमी होगी, इसी तरह और कई चीज़ें हैं आपके सामने जो बेशुमार चीज़ें। अब तो हमारा मीडिया जो है काफ़ी अवेयरनेस उसने पैदा कर दिया, आपको पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ करप्शन होती है। सरिये में करप्शन हो गई, मैं नाम नहीं लेता, किसी इदारे का नाम लिए बगैर हम बात आगे करते हैं। नाज़रीन, जब ये इदारे किसी मुल्क के जब परचेजिंग करते हैं ना, तो वो इस तरह से नहीं करते कि भाई जैसे आप और मैं हम शॉप पे जाते हैं और वहाँ जाके कोई चीज़ खरीदी और आगे नहीं। इनका एक पूरा सिस्टम होता है, एक तरीक़ाकार होता है। पहले इश्तिहार दिया जाता है, फिर वो टेंडर होते हैं, फिर बिडिंग होती है। बहरहाल एक एक रूल, एक एक रेगुलेशन जो है इसकी वो बनाई जाती है, फिर इनको जो है बाकायदा चेक किया जाता है। तो इस तरीके से ये परचेजिंग करते हैं। अच्छा, अब ये घपले जो हैं इन जगहों पे बहुत ज़्यादा होते हैं। आमतौर पे जब बिडिंग होती है और टेंडर दिए जाते हैं और फिर वो अपनी कंपनियां जो हैं वो अपनी अपनी प्राइस ऑफ़र करती हैं, फिर इसमें यह भी देखना होता है कि जो चीज़ परचेज़ की जा रही है कि क्या हमने लोकल परचेज़ करनी है या इंटरनेशनली परचेज़ करनी है। अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। खैर, हम इतनी डिटेल में नहीं जाते। फ़र्ज़ करें हम अपना लोकल जब बिडिंग होती है तो उसमें ऑब्वियसली सबसे पहले वो देखते हैं कि जनाब सबसे कम जो है प्राइस किसने दी है, वो देखा जाता है। अच्छा, फिर खाली प्राइस पे नहीं देखा जाता कि भाई ये जनाब बहुत कम प्राइस है तो इसको बस आप ये टेंडर दे दो और ये परचेजिंग करें, नहीं। फिर उसमें और बहुत से छोटी छोटी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। भाई इस कंपनी का पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, इसने, अब देखें ना, अब कितना आसानी से यहाँ पे घपला हो सकता है कि अब आपको पहले ही पता है कि भाई ये जो हमने चीज़ ख़रीदनी है और आप अपनी ही किसी कंपनी को कह दें और वो जनाब कंपनी जो है वो सबसे कम प्राइस, मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि कहाँ पे घपलों के ज़्यादा चांस होते हैं। इस सारे काम में ना जब घपले किए जाते हैं तो आम बंदे के लिए
उसको फाइंड करना बिल्कुल नामुमकिन होता है, क्योंकि कागजात जो होते हैं वो पूरे किए जाते हैं, एक एक चीज़ पूरी की जाती है, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता जितना हम और आप लोग समझते हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान के वाले से बात करें तो मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के, जब मुझे पता चला कि जो नैब है, ठीक है ना, जिसका मकसद करप्शन को पकड़ना था, ख़त्म करना था, उसको इतना मतलब एक बंद कमरे में उसको इतना टाइट कर दिया गया कि खैर उसके ऊपर एक अलहदा से व्लॉग बनाऊंगा मैं कभी, कि नैब को किस तरह से उन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया। यानी नैब जो है उसको एक वो वाहिद अदारा था जो करप्शन को पकड़ सकता था, और हमारे मुल्क में उसी को ही कैद कर दिया गया। ठीक है, तो हांगकांग के हवाले से अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि ये समझ लें कि जो करप्शन के खिलाफ पकड़ने के लिए, करप्शन को पकड़ने के लिए जो अदारा बनाया जाता है ना, वो मैं समझता हूँ उसकी जो ताकत है ना वो अदलिया के बराबर होनी चाहिए, चीफ जस्टिस के बराबर उसकी ताकत होनी चाहिए। हांगकांग में यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है ICAC के नाम से। मुझे याद है कि हमने एक रेडियो के लिए प्रोग्राम किया था। यहाँ पे उन्होंने बाकायदा, वो उनका एक तरीक़ेकार है, वो पहले बाकायदा ऑफ़र करते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी में से भाई कोई लोग भी अगर रेडियो प्रोग्राम करना चाहें तो उसका, खैर वो एक बहुत लंबी बात है। तो खैर हमने अपना प्रोग्राम पेश किया। जब हमने अपना प्रोग्राम पेश किया फिर उनका एक पैनल बैठा, उस पैनल ने वो हमारा प्रोग्राम सुना। फिर उन्होंने हमें मतलब 10-12 मुख्तलिफ NGOs थी जिनमें से फिर हमें सिलेक्ट किया गया। फिर मैं आपको ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको ICAC जो यहाँ के, समझ लें यहाँ का जो हांगकांग में नैब है, उसका मैं आपको किरदार बताने लगा हूँ। जब सब कुछ हो गया, पास हो गया, बजट हो गया, हमें बता दिया गया कि भाई आपका ये प्रोग्राम ओके है, आप इसके ऊपर काम करें। जब हम काम करने लगे तो फिर हमारी एक मीटिंग ICAC के साथ कराई गई। ये आप जब मैं ICAC कहते हो आप समझ लें कि ये एक नैब है यहाँ पे। और उनके जो डिपार्टमेंट के बंदे थे उन्होंने हमें आके बताया, उन्होंने हमें एक एक चीज़ समझाई कि भाई अगर आपकी एक भी चीज़ हमने पकड़ ली, अगर हमें पता चल गया कि आपकी ये रिसिप्ट जो है रॉन्ग है, फिर हम चेक करेंगे और फिर आपके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो एक किस्म का हमारे ऊपर, हमें एक किस्म का हम अलर्ट हो गए कि भाई, और फिर हम देखते भी हैं कि ICAC डिपार्टमेंट जो है जब किसी को पकड़ता है तो वो ये नहीं देखता कि कोई वजीर है या उसके पास कितनी बड़ी पोस्ट है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि किसी मुल्क की करप्शन को ख़त्म करने के लिए उस मुल्क का जो इदारा है जो करप्शन को पकड़ता है, जैसे पाकिस्तान में नैब था, यहाँ पे हांगकांग में ICAC है, इनको इतना मजबूत और इतनी पावर इनके पास होनी चाहिए। लेकिन हमारे आपने देखा कि किस तरह नैब को निचोड़ दिया गया। बहरहाल मैंने एक और थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री सी बनाई है इसके ऊपर, करप्शन के पे कुछ मैं बात करना चाह रहा था, तो आप ये भी मेरी ये वीडियो के साथ ये भी सुने। बहरहाल नाजरीन, आइए मिलके हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि हमारे मुल्क से ये जो करप्शन है ये ख़त्म हो जाए, हमारे मुल्क के अदारे इससे पाक हो जाए, और जब ऊपर से करप्शन ख़त्म हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला नीचे से भी करप्शन ख़त्म हो जाएगी। नीचे से मेरा मतलब है कि आपने देखा होगा कितनी वीडियोस वायरल हुई हैं कि रेडी वाले जो हैं वो भी करप्शन करते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि आप ऊपर से ख़त्म करें, इंशाअल्लाह ताला नीचे से करप्शन खुद ही ख़त्म हो जाएगी, निचले तबके से खुद ही करप्शन ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए, आपसे किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी, किसी और वीडियो में आपसे मिलेंगे। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।